Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a topic of addition of vector. As you know guys, in previous class we have started chapter number 5 and we have discussed some topic of this chapter, which is physical quantity, types of physical quantities, which is scalar quantities and vector quantities, and also we have discussed the types of vectors. Alright, तो वेक्टर्स की टाइप्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और उसके बाद जो है वो वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. आज की क्लास में हम एडिशन ऑफ वेक्टर न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. एडिशन की अगर सिर्फ एडिशन की बात करें तो एडिशन वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं. सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें, एडिशन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, नंबर्स को दो से ज़्यादा नंबर्स को, 3-4 नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं. तो प्रोसेस क्या कहलाता है, एडिशन. अगर हम कंप्लीट बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, तो इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर. तो एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर्स को ऐड कराने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो अब एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में मैंने बता दिया कि वेक्टर्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ऑलराइट, तो पहले तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें. इट इज अ प्रोसेस, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फिर हम जो है आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू वेक्टर्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच two or more than two vectors are added to form a single resultant vector. It is a process in which two or more than two vectors are added to form a single resultant vector. Two or more than two vectors are added to form अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है बेटे, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कराएं तो उनको ऐड कराने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर का. ठीक है, वो क्या कहलाता है बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर. अच्छा, अब एडिशन ऑफ वेक्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे. तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आपने डिस्कस किया कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराने का जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाता है. और आपने डेफिनेशन में क्या लिखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कराएं तो ऐड करने से, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कराएं तो ऐड करने से क्या फॉर्म होता है, इन फॉर्म अ सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर. अब यहाँ पे आपने लिखा रिजल्टेंट वेक्टर, तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं. रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में लिखा एडिशन ऑफ वेक्टर में कि भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराएं तो ऐड कराने से एक नया वेक्टर फॉर्म होता है विच इज रिजल्टेंट वेक्टर. तो बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो हेडिंग डाल दिएगा रिजल्टेंट वेक्टर की. रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की हेडिंग डाल दिएगा रिजल्टेंट वेक्टर. क्या है, देखें रिजल्टेंट का वर्ड निकला रिजल्ट से. ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर की. तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर में क्या लिखा, डेफिनेशन में, एडिशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन में क्या लिखा कि भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कराते हैं देन वी विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर. दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कराएं तो उससे हम क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर. क्या मिलता है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है. तो व्हाट एग्जैक्टली रिजल्टेंट वेक्टर इज, रिजल्टेंट वेक्टर है क्या. तो अगर हम सिंपल बात करते हैं एडिशन की, कि अगर हम कोई भी दो नंबर्स ऐड कराएं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, मतलब एक नया नंबर रिजल्ट की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि दो नंबर्स को ऐड कराने का रिजल्ट है. अगर हम कोई भी दो नंबर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कराएं तो हमें एक नया नंबर मिलता है. ठीक है, तो वो हमें क्या कहते हैं कि भाई ये दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराने का रिजल्ट है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं दो नंबर्स की, कि हम यहाँ पे बात करें कि भाई अगर 2 और 3 ये दो नंबर्स ले लिए, इनको अगर हम ऐड कराएं तो ऐड करा के हमें एक नया नंबर मिल रहा है. इनका एक रिजल्ट जो मिल रहा है 2 और 3 का ऐड कराने का जो रिजल्ट है वो क्या है, 5, एक नया नंबर मिल रहा है. अगर कोई 3 नंबर ले लें, ठीक है, इनको ऐड कराएं तो इनको ऐड कराने से, 3 नंबर्स को ऐड कराने से एक नया नंबर जो है वो मिल रहा है. ठीक है, तो इनका रिजल्ट जो आ रहा है वो एक नया नंबर फॉर्म हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो नंबर्स को ऐड कराएं तो एक तीसरा नंबर मिलता है. ठीक है, 3 नंबर को ऐड कराएं तो एक चौथा न्यू नंबर जो है वो आपको मिलेगा, नया नंबर जो है वो आंसर में आएगा, रिजल्ट जो है वो नया नंबर की फॉर्म में आएगा.
तो इसी तरह जिस तरह से नंबर्स है कि भाई 2 नंबर्स को ऐड करें तो तीसरा नंबर, 3 नंबर को ऐड करें तो चौथा नंबर मिलता है, एक नया नंबर मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर्स में भी यही है कि भाई कोई भी 2 वेक्टर्स या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड कराएं तो ऐड कराने से एक नया वेक्टर फॉर्म होता है, ठीक है, और उस न्यू वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को जब हम ऐड कराते हैं तो उनसे एक रिजल्ट मिलता है एक न्यू वेक्टर की फॉर्म में। तो उस न्यू वेक्टर की फॉर्म में जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, और वेक्टर्स को ऐड कराने का रिजल्ट है, इस वजह से उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक रिजल्टेंट वेक्टर की बात करें, सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट का वर्ड निकला रिजल्ट से, तो वेक्टर्स का रिजल्ट रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। अब इसी तरह नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में आपको सिर्फ एडिशन से ही न्यू नंबर्स फॉर्म नहीं हो रहे होते, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से भी न्यू नंबर जो है फॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो एक नया नंबर मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो एक नया नंबर मिल रहा है, ठीक है। 2 नंबर्स को आप डिवाइड करें तो एक नया नंबर मिल रहा है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन से भी एक रिजल्ट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से भी एक रिजल्ट आ रहा है, डिवीजन से भी एक रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरह वेक्टर्स में भी है कि वेक्टर को सिर्फ ऐड कराने से रिजल्टेंट वेक्टर नहीं मिलता, वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कराएंगे तब भी एक नया वेक्टर मिलेगा, नया वेक्टर फॉर्म होगा, उस न्यू वेक्टर को हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इसी तरह वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं, देखिए वेक्टर्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वेक्टर को किसी भी नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो उससे एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा, उसको हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं, कहते हैं। इसी तरह अगर वेक्टर को डिवाइड करें, वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन वेक्टर को किसी मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपको एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है कि भाई किसी भी, आप ये कह सकते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्ट कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्ट कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर, चाहे वो एडिशन से है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से है, चाहे वो डिवीजन से है, ठीक है। तो बस 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को आप जो है वो सॉल्व करें, उनको चाहे वो ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, उनसे जो न्यू वेक्टर मिलेगा उस न्यू वेक्टर को हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में लिख लीजिएगा, the result of 2 or more than 2 vectors, the result of 2 or more than 2 vectors is called as resultant vector. The result of 2 or more than 2 vectors is called as resultant vector. तो 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्ट क्या कहलाता है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से या डिवीजन से, आपको उसको मतलब जो न्यू वेक्टर फॉर्म होगा, जो रिजल्ट जो आएगा न्यू वेक्टर की फॉर्म में, उस रिजल्ट को हम बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे, ठीक है बेटे। तो चलते हैं वापस एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में सिर्फ हमने ये पढ़ा कि भाई वो प्रोसेस जिसके अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और उनको एडिशन से, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराने से एक न्यू वेक्टर हमें मिलता है, ठीक है, और वो वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर ही पढ़ रहे थे, बीच में रिजल्टेंट वेक्टर का जिक्र आ गया तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ ली। वापस चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो एडिशन ऑफ वेक्टर की अब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर की मैट्रिक लेवल में बस एक ही जो है 9 मैट्रिक में बस एक ही आपके पास टाइप है, और बाकी इसकी और टाइप्स कहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में जब पहुँचेंगे तब उसको हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर की टोटल जो है वो 3 टाइप्स होती हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, जिसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, इसी तरह एनालिटिकल मेथड और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये 3 एडिशन ऑफ वेक्टर की टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ फर्स्ट ईयर में पहुँचेंगे तब इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो 9 मैट्रिक के लेवल तक आपके पास जो है वो सिर्फ एक ही टाइप है, विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। तो हम टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और एक टाइप डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की, विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। आइए चलते हैं, हिंट डाल देते हैं। तो सबसे पहले हिंट डालते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की। अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की आपने जो है वो हेडिंग डाल दी।
और उसमें फर्स्ट टाइप के हिंट डाल देते हैं। फर्स्ट टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा बेटा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल फर्स्ट टाइप है। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। तो और करके हिंट डाल दिएगा ग्राफिकल मेथड। और करके हिंट डाल दिएगा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल के हैं और यू मे कॉल ग्राफिकल मेथड, बोथ आर सेम, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल क्या है? वेक्टर्स को ऐड कराने का वो प्रोसेस जिसके अंदर हम वेक्टर्स को ऐड कराते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल कि वेक्टर्स के हेड को एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से आपने क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, मतलब ग्राफिकली हम ऐड करा रहे होते हैं और ऐड करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से वेक्टर्स को हम ऐड कराते हैं बाय हेड टू टेल रूल पहले हम देखते हैं, इसको ग्राफिकल मेथड इसका देखते हैं, फिर इसके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलते हैं जरा एग्जाम्पल देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल की। देख लें, सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है। सपोज कर लिया आपने कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर और आपने सपोज कर लिया ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स आपने यहाँ पे सपोज कर लिया, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो दो वेक्टर्स यहाँ पे आपके पास हैं, ये आप एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स आपके पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। ये वेक्टर ए का हेड है, ये वेक्टर ए की टेल है, ये वेक्टर बी का हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है। अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। इसमें क्या करना होता है कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से, मतलब फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। तो फर्स्ट वेक्टर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि भाई ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी सेकंड वेक्टर है। तो मतलब वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन करना है। अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी बनाएं तो क्या बन जाएगा रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी इनको आपने क्या कराना है, ऐड कराना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कराना है तो उनसे आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होगा। ये आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को जो ऐड कराएंगे वेक्टर बी को, तो उससे एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे हम आर मतलब कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कराने जिससे हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो फॉर्म होगा, मिलेगा। अब ऐड कराना है तो ऐड कैसे कराना है, विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कराना है तो कैसे ऐड कराएंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले आपने यहां पे बना लेना एक वेक्टर ए, ठीक है। ये वेक्टर ए देखें मैंने एज इट इज बना दिया। देखें वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बस डायरेक्शन चेंज ना हो। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब जैसे वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैं अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड कहीं भी मूव करा लूंगा, बस डायरेक्शन चेंज ना हो। ये देखें एंगल में चेंज ना आए, डायरेक्शन चेंज ना हो, बस अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड कहीं भी हम जो है इसको मूव करा सकते हैं एज अ फ्री वेक्टर। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। इसी तरह वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को भी मैं एज अ फ्री वेक्टर ऊपर नीचे, ठीक है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कहीं भी मूव करा सकता हूं, बस डायरेक्शन चेंज ना हो, ऐसे मूव नहीं हो सकता। बस ये वेक्टर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ये कहीं भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस की पोजीशन में रह के कहीं भी एज अ फ्री वेक्टर मूव कर सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन में चेंज नहीं है इसके, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर हम कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो अब वेक्टर्स को मूव कराना है और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करना है तो ये वेक्टर ए है, ठीक है, आपने वेक्टर ए एज इट इज बना दिया। अब वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके जाना है और वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करना है। वेक्टर ए को वेक्टर बी से ज्वाइन करना है तो वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से, तो वेक्टर
ए एज इट इज रहेगा, वेक्टर बी को बस मूव कराते हुए ऊपर लेके आना है, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करा देना है। तो वेक्टर ए तो बना दिया, अब वेक्टर बी को मूव कराते हुए ऊपर लेके जाते हैं, वेक्टर बी को मूव कराते ऊपर लेके आते हैं और वेक्टर ए के हेड से आपने देखा यहां पे हमने वेक्टर बी को ज्वाइन कर दिया, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया, और ये प्रोसेस हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर का बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है, आपने देखा कि वेक्टर्स को हमने ऐड करा दिया विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। ये दो वेक्टर्स को ऐड कराना था, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से, यहाँ पे आपने वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते ऊपर लेके गए, वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया, और ये प्रोसेस आ गया एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल। जब दो वेक्टर्स को अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन करते तो उनसे हमने क्या सीखा, एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देखिएगा वो कैसे फॉर्म होगा। ये आ गया आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन होगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे फॉर्म हो गया, जिसको हम यहां पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को यहां पे हम कैपिटल आर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आप देख सकते हैं टेल टू टेल और हेड टू हेड जो है वो ज्वाइन होता है। तो आपने दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल ज्वाइन किया, उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ठीक है, और रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन होगा। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग नहीं, ये टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होगा। ठीक है बेटे, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को ऐड करा के हमने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे फॉर्म किया। इसी तरह आप जो है वो कोई तीन वेक्टर्स को ऐड करा के रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेड टू टेल रूल। इसी तरह आप जो है वो चार वेक्टर्स जो है, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, 6 वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करा दें विद रिस्पेक्ट टू, तीन वेक्टर्स होंगे तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड की टेल से, फिर सेकंड के हेड को थर्ड की टेल से, फिर उनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उसको आप वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देखी एग्जाम्पल एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल की, एक ग्राफिकली आपने जो है उसको देख लिया, ऐड करा के देख लिया किस तरह से ऐड हम इसको करते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, अब इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें कि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल का पूरा प्रोसेस लिखना स्टार्ट करें। लिख लीजिए इसके बाद से, नीचे से लिखना स्टार्ट करें। इट इज a type of addition of vector, it is a type of addition of vectors, it is a type of addition of vector in which, it is a type of addition of vector in which the head of first vector is joined with the tail of second vector. It is a type of addition of vector in which the head of first vector is joined with the tail of second vector. The head of first vector is joined with the tail of second vector, or in other words, the tail of second vector is joined with the head of first vector. The tail of second vector is joined with the head of first vector. The tail of second vector is joined with the head of first vector. Full stop. In case of resultant, the head is always joined with the head. The head is always joined with the head, and the tail is always joined with the tail. In case of resultant, the head is always joined with the head, and the tail is always joined with the tail. Then this type of addition of vector is called as addition of vector by head to tail rule. Then this type of addition of vector is called as addition of vector by head to tail rule. Addition of vector by head to tail rule. ठीक है बेटे, यहाँ तक आके एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और ग्राफिकल मेथड, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटे, हेडिंग डाल देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कराने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जिस तरह से वेक्टर को ऐड कराने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कराने का प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है कि भाई दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है, किसी भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कराने के प्रोसेस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें, दो डेफिनेशन है, दो तरीके से हम इसको सीखेंगे कि भाई किस तरह से, दो तरीके से क्या हैं और दो तरह से कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो दो मेथड्स कौन कौन से, कि फर्स्ट मेथड या फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि भाई एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करा दें, एक डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी भी एक पॉजिटिव वेक्टर को ऐड करा दें नेगेटिव वेक्टर में, किसी भी एक पॉजिटिव वेक्टर को एक नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें, तो ये भी प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि किसी पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें तो ये प्रोसेस भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो हम पहले तो इसके बारे में लिख लें, फिर हम इसको जो है वो ग्राफिकली इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जिस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल देखी, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल भी सीखेंगे। चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की तरफ, लिखना स्टार्ट करें। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में लिख लीजिएगा कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर It is a process in which the magnitude of a vector is subtracted from the magnitude of another vector. It is a process in which the magnitude of a vector is subtracted from the magnitude of another vector. It is a process in which the magnitude of a vector is subtracted from the magnitude of another vector. ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई। और करके एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और करके सेकेंड डेफिनेशन लिखिएगा बेटा। The addition of positive vector with a negative vector, the addition of positive vector with a negative vector, the addition of positive vector with the negative vector is called as subtraction of vector. The addition of positive vector with a negative vector is called as subtraction of vector, is called as subtraction of vector. तो सेकेंड डेफिनेशन में क्या लिखा कि एक वेक्टर को अगर हम क्या करें, किसी भी दूसरे नेगेटिव वेक्टर के अंदर ऐड करा दें, किसी एक पॉजिटिव वेक्टर को दूसरे नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें, तो वो प्रोसेस भी आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। चलते हैं ज़रा इसकी जो है वो एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल देखिएगा कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कराना है, तो सब्ट्रैक्ट करा के जो एक न्यू वेक्टर मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और आर जिस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड कराया था, ऐड करा के न्यू वेक्टर मिला था, इसी तरह से दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कराएं तो एक न्यू वेक्टर फॉर्म होगा जिसको रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। इसको मैं और करके ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखिएगा कैसे लिख सकता हूं कि वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखें मैथमेटिकली कुछ इसके अंदर एरर है, कुछ भी नहीं है। क्या कि देखें, माइनस बी को आपने ब्रैकेट में लिख लिया, बाहर आके प्लस का साइन, अगर ये ब्रैकेट ओपन करें प्लस माइनस माइनस, वापस वही टर्म बन जाएगी। मतलब मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने मैथमेटिकली इसको इस तरह से अरेंज कर दिया तो बेटा ये देखें, ये है फर्स्ट डेफिनेशन के फर्स्ट वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कराएं तो रिजल्टेंट वेक्टर। ये आ गया आपके पास सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में क्या लिखा था कि द एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर विद अ नेगेटिव वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन देखें क्या लिखी आप लोगों ने, द एडिशन ऑफ पॉजिटिव वेक्टर विद अ नेगेटिव वेक्टर, के पॉजिटिव वेक्टर को अगर नेगेटिव वेक्टर से में ऐड करा दें, पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें तो क्या मिल जाएगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वेक्टर को अगर नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ये आपने लिखी कौन सी डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन। उसके अकॉर्डिंग आपने मैथमेटिकल रिलेशन भी अरेंज कर लिया कि आप पॉजिटिव वेक्टर को ऐड कराना नेगेटिव वेक्टर में, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, एडिशन का तो वही प्रोसेस होता है, जब भी हम ऐड कराएंगे, जब भी वेक्टर्स को तो हेड टू टेल रूल ही के अकॉर्डिंग ऐड कराने, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड कराएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऐड कराया हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे दो पॉजिटिव वेक्टर्स थे, पॉजिटिव वेक्टर्स को ऐड कराया, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड कराना है। अब आपको नेगेटिव वेक्टर चाहिए होगा, तो नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा। ठीक है, वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे चलते हैं नेगेटिव वेक्टर में पॉजिटिव वेक्टर को, मतलब पॉजिटिव वेक्टर में
में नेगेटिव वेक्टर को ऐड कराना है। किस तरह से ऐड कराना है ज़रा देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि आपके पास एक यहाँ पे आ गया वेक्टर ए, ठीक है, और एक ले लेते हैं यहाँ पे वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपने दो वेक्टर्स ले लिए एग्जांपल के तौर पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। आपको पता है, अभी पढ़ के आए कि भाई वेक्टर्स को एज अ फ्री वेक्टर हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, बस डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव ए है, पॉजिटिव बी है, इनको क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट कराने के लिए आपने देख लिया कि भाई एक पॉजिटिव वेक्टर को क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दें, तब भी प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड कराना है, तो नेगेटिव वेक्टर तो है नहीं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो वेक्टर बी नेगेटिव है, क्या चाहिए, पॉजिटिव नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नेगेटिव वेक्टर चाहिए, वेक्टर बी नेगेटिव चाहिए। अब आप नेगेटिव वेक्टर के बारे में पढ़ के हैं, क्या हम पढ़ के हैं लास्ट क्लास में, आपको अगर याद हो तो नेगेटिव वेक्टर एज अ टाइप ऑफ वेक्टर हमने डिस्कस किया कि नेगेटिव वेक्टर कौन सी टाइप है वेक्टर की, ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड वही रहने दें, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, तो वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो पॉजिटिव वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर में। तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव बी है, इसको नेगेटिव बी में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव बी वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे ज़रा देख लीजिएगा कि ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। आपने इसकी डायरेक्शन जो है वो देखें चेंज कर दी, ये आपके पास पॉजिटिव बी से क्या बन गया, नेगेटिव बी बन गया, बट डायरेक्शन इसकी अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन के, सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आप जरा देख सकते हैं कि पॉजिटिव वेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव वेक्टर में। अब अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या लिखा कि पॉजिटिव ए को, एक पॉजिटिव वेक्टर है उसको ऐड कराना है नेगेटिव वेक्टर में, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव वेक्टर को ऐड कराना है इस नेगेटिव वेक्टर में, मतलब माइनस बी में। ये पॉजिटिव बी का कोई काम यहाँ पे नहीं है, इससे आपने नेगेटिव वेक्टर फॉर्म कर लिया। अब वेक्टर ए को नेगेटिव वेक्टर में ऐड कराना है और आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस कहलाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। किस तरह से ऐड कराएंगे, चलते हैं ज़रा इसको ऐड कराते हैं, देख लीजिएगा। तो वेक्टर ए जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, ये वेक्टर ए है, ठीक है बेटे। उसके बाद इसके अंदर वेक्टर ए के अंदर आपने क्या करना है, वेक्टर माइनस बी को ऐड कराना है। वेक्टर ए के अंदर ऐड कराना है किसको, माइनस बी को, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर ए यहाँ पे आपने लिख दिया, इसके अंदर ऐड कराना है माइनस बी, और ऐड कराने के बेटा वही प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में किस तरह से ज्वाइन किया था, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे वेक्टर बी को वेक्टर ए से ज्वाइन नहीं करना, वेक्टर ए को ऐड कराना है माइनस बी में। अब वेक्टर ए के हेड को माइनस बी की टेल से ज्वाइन करना है, तो माइनस बी की टेल ये है। अब क्या करेंगे, माइनस बी की टेल अब ऊपर नहीं लेके आएंगे, वेक्टर को नीचे लेके आएंगे। देखें वेक्टर बी जो है वो इस तरह से, माइनस बी ऐसे, तो जब इसको मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे तो तब यहाँ पे वेक्टर बी की, माइनस बी की जो टेल है, वेक्टर माइनस बी की टेल वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन हो जाएगी। चलते हैं वेक्टर ए को माइनस बी से ऐड कराते हैं, वेक्टर माइनस बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे। वेक्टर देखें माइनस बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आए और वेक्टर ए के हेड से आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वेक्टर माइनस बी को वेक्टर ए के हेड से आपने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन आपने देखा किस तरह से करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के वेक्टर ए को वेक्टर माइनस बी की टेल से ज्वाइन कर दिया। तो वेक्टर ए को, मतलब पॉजिटिव वेक्टर को ऐड करा दिया नेगेटिव वेक्टर में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करा, वेक्टर ए को ऐड करा दिया वेक्टर माइनस बी में, एक पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड करा दिया, उससे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो देख लें ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर का जो प्रोसेस है वो आपको पता है, रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू हेड, देखें दोनों वेक्टर्स के हेड आपस में यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे ये टेल टू टेल जो है वो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू टेल और हेड टू हेड यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर ज्वाइन हो जाएगा, और ये प्रोसेस पूरा क्या कहलाता है बेटा,
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आके ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, और न्यू टॉपिक आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और कौन सा? डिवीजन ऑफ वेक्टर। तो अब हम दो जो है वो टॉपिक हमारे पास रह गए इस चैप्टर के, वो दो टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और डिवीजन ऑफ वेक्टर। इसके बाद जो है वो दो डेरिवेशंस रह जाएंगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की। फिर यहाँ पे आके चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा ये चैप्टर है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 3 क्लासेस में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमारी क्लास, एक आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज की क्लास में आपने देखा कि एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि भाई वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर को किसी भी नंबर से, मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी से ज़रूर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं, वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। उससे भी एक आपको न्यू वेक्टर मिलेगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो चलें अब हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। हेडिंग डाल दिएगा multiplication of vector multiplication of vector by a number और स्केलर। ठीक है, तो वेक्टर को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जरा देखें हेडिंग आपने क्या डाली है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर और स्केलर। मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? वेक्टर को। किससे? किसी नंबर से या स्केलर क्वांटिटी से। बात एक ही है। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। तो नंबर को हम क्या करने, सॉरी वेक्टर को हम क्या करने जा रहे हैं? वेक्टर को मल्टीप्लाई करने हैं किसी नंबर से, ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी से। अब वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो एक न्यू वेक्टर मिलेगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और यहाँ पे हम दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। चलते हैं, एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, वेक्टर ए, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड कितना है बेटा इसका? 5 सेंटीमीटर। एक दफ़ा इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक दफ़ा इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक वेक्टर ए आ गया। अब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं किसी नंबर से तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पॉजिटिव से करेंगे तो क्या पड़ेगा, नेगेटिव से कराएंगे मल्टीप्लाई तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये हमने सीखना है इस टॉपिक के अंदर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर, ठीक है। चलते हैं ज़रा, यहाँ पे आपके पास वेक्टर ए है, इसको आप पॉजिटिव नंबर से पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a पॉजिटिव में हो गया। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, एक तरफ आपने वेक्टर ए को पॉजिटिव 2 से और एक तरफ वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब वेक्टर 2a को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इसके मैग्नीट्यूड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलते हैं मल्टीप्लीकेशन आगे करते हैं। अगर भाई वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेक्टर ए को जब मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को भी, मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद जब मैग्नीट्यूड इसका 10 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे आप देखें कि भाई -2 को अगर हम वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें तो इसके मैग्नीट्यूड को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा -2 से, आंसर आ जाएगा
10 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो आंसर आना चाहिए था -10 सेंटीमीटर, लेकिन बेटे मैग्नीट्यूड जब हम इसका कैलकुलेट, यहाँ पे तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, और आंसर आना चाहिए किस में इसका आंसर आना चाहिए -10 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो हम आगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर हम सीखेंगे भी कि रूट के अंदर वैल्यूज स्क्वायरिंग करके हम सॉल्व करते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैलकुलेट कराना ये मैट्रिक लेवल पे नहीं, ये फर्स्ट लेवल पे सिखाया जाता है। और मैग्नीट्यूड जब हम किसी भी वेक्टर का कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वेक्टर आपके पास नेगेटिव ही वैल्यूज़ क्यों ना हो IJK की फॉर्म में, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का आंसर हमेशा जो है वो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब नंबर्स कभी जो है वो नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, नेगेटिव जो है उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर हम यहाँ पे, अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डिटेल में ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, मतलब डिटेल में पढ़नी है ये चीज़ें, मैट्रिक लेवल पे इतनी डिटेल नहीं है, मैट्रिक लेवल पे यही है, अगर आप लोगों ने यहीं तक रखना है तो सही है। अगर आपको आगे डिटेल में कि भाई ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जो है वो कहाँ पे, यूट्यूब पे आप जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। और अगर आपने जो है वो मेरे ही लेक्चर्स देखने हैं, तो आपको जो है वो मेरे चैनल, आपको पता है कि फिजिक्स बाय सर रज़ा के नाम से चैनल है, उसके अंदर जो है मैंने फर्स्ट ईयर के लेक्चर जो है अपलोड किए हुए हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर का जो लेक्चर्स हैं, उसके अंदर आपको जो है वो ये डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, और इसी तरह मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव जो है वो कैसे आते हैं, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन है, बहुत डिटेल में। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो वहाँ पे वो अपलोड हुआ है, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेक्टर के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है। और अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना तो यहीं पर ही रहने देते हैं, ठीक है, और जो है वो यहीं पर ही रखें इसको और यहीं पर डिस्कस करें, क्योंकि मैट्रिक लेवल और 9th और मैट्रिक लेवल पे इतनी डिटेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि भाई अगर -2 को 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो -10 सेंटीमीटर आना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे माइनस मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिलहाल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि आप लोग परेशान ना हो कि भाई -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो -10 आना चाहिए था, सर आपने नहीं लिखा। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, वेक्टर का बेटा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। -2 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन हम यूज़ नहीं करते। चलते हैं जी भाई, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं कि भाई 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर a को 2 से किया तो इसके मैग्नीट्यूड को भी 2 से किया, आंसर आ गया आपके पास, क्या गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 सेंटीमीटर। इसी तरह वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या था, सॉरी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है। देख लीजिएगा कि वेक्टर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपने वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड 5 है। तो अब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आना चाहिए क्या, -10, लेकिन मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन यूज़ हम नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गई इसकी कैलकुलेशन। अब ज़रा देखिएगा कि जब वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या कि मैग्नीट्यूड इसका 5 सेंटीमीटर था, बढ़ के क्या हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर। तो जो वेक्टर a 5 सेंटीमीटर का था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये क्या बन गया, अब ये वेक्टर 2a, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपने वेक्टर a को -2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड बढ़ के क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड बढ़ के हो गया 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। वेक्टर बढ़ के इसका मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर से बढ़ के हो गया 10 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड बढ़ा तो वेक्टर जो है वो बढ़ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन माइनस का साइन क्या बता रहा है, माइनस के साइन से डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। क्योंकि अभी आप पढ़ के आए हैं कि अगर माइनस का साइन आ जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे वेक्टर a था, इसके साथ क्या हो गया, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करा के वेक्टर 2a हो गया, लेकिन वेक्टर a के साथ जैसे ही माइनस का साइन आया तो डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट। इसकी डायरेक्शन राइटवर्ड थी, आपने देखा जब -2a से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन हो गई लेफ्टवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड हो गई, ठीक है। तो माइनस से क्या इंपैक्ट पड़ा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ा, मल्टीप्लिकेशन से मैग्नीट्यूड बढ़ गया, वेक्टर बड़ा हो गया, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, साइज वेक्टर का इंक्रीज हो गया, लेकिन माइनस के साइन ने वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी। यहाँ पे देखें
वेक्टर को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव 2 से, मैग्नीट्यूड बढ़ा तो वेक्टर 5 सेंटीमीटर से बढ़ के 10 सेंटीमीटर का हो गया, और वेक्टर ए से क्या हो गया, चेंज हो गया, 2 हो गया। लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि वेक्टर पॉजिटिव रहा और डायरेक्शन क्या रही, सेम। तो अब आपने ये सीखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। और मैग्नीट्यूड -10 है, मैंने आपको बताया था कि भाई माइनस मैग्नीट्यूड के साथ नहीं लगाते। अब मैं आपको बोलूँ अगर 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 पॉइंट बनाए कि भाई यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई -10 सेंटीमीटर, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई -10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें तो आप क्या ऐसे ड्रॉ करेंगे, नहीं, ठीक है। तो भाई लाइन तो इन 2 पॉइंट के बिटवीन ही है ना, 2 पॉइंट के बिटवीन। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ठीक है, हम जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव में उसके मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस -10 है और ये डिस्टेंस +10 है, उन्होंने सर कैसी बात करें, दोनों बराबर तो हैं, ये 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। हाँ, माइनस का साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखें, इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। इस वजह से आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन नहीं लगाते, ठीक है। ये लॉजिक आपको समझ में आ गई। तो यहाँ तक आके आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर ये डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखने स्टार्ट करें। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि किस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर के बारे में लिखना स्टार्ट करें। जिस तरह से आपने एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखा, अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखने जा रहे हैं। लिखना स्टार्ट करें। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच the magnitude of a vector is multiplied. It is a process in which the magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. It is a process in which the magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. The magnitude of a vector is multiplied by a number or a scalar. If the number is positive, then the direction remains same. If the number is positive, then the direction remains same, or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Alright, if the number is positive, then the direction remains same, or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Then the direction becomes opposite. Then the direction becomes opposite. Then the direction becomes ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर इज चेंज। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर था, उनसे आपके पास एक 2 रिजल्टेंट वेक्टर, ये पॉजिटिव वेक्टर है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट, ये नेगेटिव वेक्टर से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसका रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। तो आपने लिखा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज चेंज एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वेक्टर, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज चेंज as compared to the original vector, then this phenomena is called as multiplication of vector by a number or a scalar. Then this phenomena is called as multiplication of vector by a number or a scalar. Then this phenomena is called as multiplication of vector by a number or a scalar. Then this phenomena is called as मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर और स्केलर, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। और अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ डिवीजन ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटे। हेडिंग डाल दिएगा, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर or scalar.
अच्छा बेटा, जिस तरह से वेक्टर को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से, अब यहाँ पे हम वेक्टर को डिवाइड कराएंगे। तो वेक्टर क्या, डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय नंबर स्केलर। वेक्टर्स को हम डिवाइड नहीं करा सकते, लेकिन वेक्टर को किसी भी नंबर या स्केलर क्वांटिटी से हम डिवाइड करा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और एक तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक तरफ हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे और एक तरफ हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करा के क्या इम्पैक्ट पड़ा वेक्टर के रिजल्टेंट पे, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर पे। और जो है अब चेक करेंगे कि वेक्टर को डिवाइड कराएंगे अगर किसी भी नंबर से, ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, तो उसके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वेक्टर। चलते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको सपोज कर लेते हैं ये वेक्टर b है और इसका मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। एक तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे और एक तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर वेक्टर b को डिवाइड कराना है पॉजिटिव नंबर से, तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। पहले आपने 2 लिया था, अब 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर b को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, b/3, सही है। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, वेक्टर b डिवाइड बाय -3। तो अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और डिवाइड करा रहे हैं तो इसके मैग्नीट्यूड को भी डिवाइड कराना पड़ेगा। किस तरह से डिवाइड कराते हैं ज़रा देखिएगा। वेक्टर b को 3 से डिवाइड कराना है तो इसके मैग्नीट्यूड को भी 3 से डिवाइड करें, मैग्नीट्यूड 6 है, 3 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह वेक्टर b को -3 से डिवाइड कराया, ठीक है, तो वेक्टर b/-3, ठीक है, -b/3, वेक्टर b को जब जो है वो -3 से डिवाइड कराया, इसी तरह तो इसके मैग्नीट्यूड को भी -3 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। आना चाहिए -2, ठीक है, डिवाइड कराने पे। लेकिन हम क्या हमने सीखा कि भाई वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, उनका जब मैग्नीट्यूड आता है, मतलब जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जो है, मतलब नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं कर रहे होते। नेगेटिव का साइन ऑटोमेटिकली जहाँ वहाँ पे जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्लस में, क्योंकि रूट के अंदर हम उसकी स्क्वायरिंग कर रहे होते हैं रख के। तो खैर यहाँ पे बस आपने ये सीखना है कि भाई अगर आप यहाँ पे डिवाइड करा रहे हैं -3 को, वेक्टर b को जब -3 से डिवाइड कराना है तो उसके मैग्नीट्यूड को भी -3 से आपने डिवाइड किया, आंसर आया -2 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड में माइनस का साइन इग्नोर करा देंगे, लिखना चाहें लिख भी दें, लेकिन कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अच्छा जी, तो आपने देखा जब पॉजिटिव नंबर से इसको डिवाइड कराया तो जो मैग्नीट्यूड इसका 6 था, डिवाइड में क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कम होकर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे -3 से डिवाइड कराया, कम होकर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब पहले वेक्टर था 6 सेंटीमीटर का वेक्टर भी, अब क्या हो गया डिवाइड कराने पे 2 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर b/3 है, ये क्या हो गया, कितना हो गया बेटा, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर -b/3, ये भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर का। लेकिन माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस के साइन की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटे, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो वेक्टर b राइटवर्ड डायरेक्शन में जब इसको नेगेटिव b से डिवाइड किया तो डिवाइड कराने पे देखें मैग्नीट्यूड तो कम हुआ, वेक्टर 6 से क्या हो गया, कम हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन माइनस के साइन से जब मल्टीप्लाई किया तो जैसे ही माइनस का साइन आया इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। पहले वेक्टर b जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में था, माइनस से मल्टीप्लाई करा के देखें डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। अब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये वेक्टर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराया, तो देखें डिवाइड कराने पर मैग्नीट्यूड तो कम हुआ,
6 को 3 से डिवाइड किया, मैग्नीट्यूड क्या आ गया 2 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड तो कम हुआ लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे ही माइनस का साइन आता है, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में सीखा, माइनस का साइन आएगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो माइनस के साइन की वजह से डायरेक्शन क्या हो गई ऑपोजिट। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है। यहाँ पे वैल्यू को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड को यहाँ पे मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर रहे हैं। रूल वही है कि नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ऑपोजिट, पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी। मल्टीप्लिकेशन से क्या सीखा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। डिवीजन से क्या सीखा, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। डिवीजन से मैग्नीट्यूड डिक्रीज, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके आप लोग ने इसको जल्दी से इसकी एग्जाम्पल ज़रा कॉपी करें, उसके बाद जो है इसके बारे में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ये कॉपी कर लिएगा, उसके बाद जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखा था, अब इसी तरह से आपने डिवीजन ऑफ वेक्टर के बारे में लिखना है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is divided by a number or a scalar. It is a process in which the magnitude of a vector is divided by a number or a scalar. It is a process in which the magnitude of a vector is divided by a number or a scalar. Alright. If the number is positive, then the direction remains same. If the number is positive, then the direction remains same. Or if the number is negative, then the direction becomes opposite. If the number is positive, then the direction remains same, or if the number is negative, then the direction becomes opposite. Then the direction becomes opposite. Alright, in case of resultant, full stop के बाद लिखिएगा, in case of resultant, the magnitude of resultant vector, in case of resultant, the magnitude of resultant vector is changed as compared to the original vector. The magnitude of resultant vector is changed as compared to the original vector. पहले 6 अब क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, the magnitude of resultant vector is changed as compared to the original vector. Then this phenomena is called as division of vector by a number or scalar. ठीक है बेटे, यहाँ तक आके डिवीजन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में आपने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कस किए, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और डिवीजन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ तक आके क्लास को जो है वो हम करेंगे एंड। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप लोग पूछ लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। और जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के टॉपिक डिस्कस करेंगे। बस 2 डेरिवेशन जो है वो आपके पास रह गई हैं, उसके बाद जो है वो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।